हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? गुड इवनिंग बच्चे, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। खूब सारा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्यार। खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सब। तो आज जो है ना, वो आपका लेखक परिचय है, लेकिन लेखक परिचय के साथ साथ आज मैं आपका टेस्ट भी लेने वाली हूँ। ठीक है ना? मतलब आज मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कितना पढ़ रहे हैं आप, कितना आपका तैयार है। तो तैयार है ना आप सभी लोग? बताइए। क्योंकि लेखक परिचय आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेखक के बारे में हर उसमें आपने पढ़ा है कि हाँ भाई ये लेखक है, इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। और आपके परीक्षा में ये अलग से नहीं आता है बच्चा। बस ये है ना कि जैसे इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, वैसे ये पहले क्या होता था कि आपके सिलेबस में था ये, तो इसमें पूरा लिखने के लिए आ जाता था कि हाँ इनका जीवन परिचय बताइए, इनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है उसको लिखिए। लेकिन अब ऐसे नहीं आता है। लेकिन क्या है, जैसे एमसीक्यू फॉर्म में कि इसके लेखक कौन है, ऐसे करके ना परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, जैसे मैंने देखा अभी रिसेंटली के। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाना भी जरूरी था कि इनकेस मान लीजिए एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है ना, वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा उनके बारे में, लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर हम लोग जो भी अभी तक के इनसे प्रश्न आया है एमसीक्यू में, जितने भी प्रश्न आए हैं, मतलब ये वाली आपकी जो बुक है कृतिका वाली, वो सारे एमसीक्यू आज हम यहाँ पे करने वाले, यानी आज मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। ठीक है ना? ओके। ठीक है, चलिए। कृतिका, कृतिका। चलो देखो, इसके पहले वाली लेकिन क्लास को शुरू करें इससे पहले वाली क्लास में हम सबने क्या पढ़ा था? आज सारे चैप्टर कृतिका आज आपका कंप्लीट हो चुका है ना? कृतिका कंप्लीट हो गया है, तो भाई आज जरा उनसे संबंधित जो भी एमसीक्यू है वो कर लेना, जितने आए हुए हैं कम से कम मुझे पता तो चले ना कि हाँ भैया कहाँ पे क्या है, कैसे है। तो आज हम लोग क्या है, इसके पहले वाली जो हमारी कक्षा थी उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? हमने उसमें पढ़ा था मैं क्यों लिखता हूं। किसका था? सबसे पहले तो मुझे यही प्रश्न बता दीजिएगा। हाँ, इसके कौन लेखक है? मैं क्यों लिखता हूं, इसके कौन लेखक हैं? अभी हम लोग कृतिका, कृतिका बुक आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके लेखक कौन है? हाँ, अज्ञे जी इसके क्या थे? लेखक थे। ठीक है। ओके, चलो। चलो ठीक है फिर। तो क्या है मैं क्यों लिखता हूं, इससे संबंधित प्रश्न हुए थे इसके पहले वाली क्लास में, अब उसको छोड़िए। चलिए आज हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे, इनसे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जानेंगे, यानी आज मैं आपका लेने वाली हूं टेस्ट। आज मुझे पता चल जाएगा कृतिका वाली जो बुक है वो आपकी कितनी तैयार हो चुकी है। जितने प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं आपके 10th क्लास में, पूरे 5 से 7 साल के बीच में, वो सारे प्रश्न आज मैं यहाँ पे आपका करवाने वाली हूँ। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा आज आप सभी लोग कितने पानी में हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लें। वैसे आपने पढ़ लिया है तो कुछ ऐसा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए। शिवपूजन सहाय जी, शिवपूजन सहाय जी का जो जन्म हुआ था वो 1893 गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। आप सभी ने पढ़ा है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल
नौईश मतलब कि अदालत में जो ये टाइपिंग वाले नहीं होते हैं, उसकी उन्होंने क्या की थी, नौकरी करी थी। बाद में वो हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। पहले क्या होता था ना, मतलब 1 साल पहले क्या होता था, ये पूरा आपको लिखने के लिए आ जाता था, लेकिन अभी क्या है, एमसीक्यू फॉर्म में आता। जैसे मैंने 2 साल के बीच का देखा ना, तो ऐसे आता, इसलिए थोड़ा सा जरूरी था। जैसे पूछ लेगा कि जो है ये शिवपूजन सहाय जी का जन्म किस गांव में हुआ था, ठीक है, वो जो है जब नौकरी के बाद क्या बने थे, ठीक, तो ऐसे करके प्रश्न आता है। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन, की पत्रिका का नाम क्या क्या था, जागरण था, हिमालय था, बताते चलो। ये क्षितिज बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे सॉरी कृतिका पढ़ रहे हैं। कृतिका आज आपका कंप्लीट है, आज टेस्ट है इसका, ठीक। इसके साथ ही वो हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में इनका देहांत हो गया, अर्थात इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, मतलब क्या है, इनकी जो रचनाएं थी वो काव्य नहीं थी। काव्य का मतलब कविता वाला नहीं था, बल्कि कहानी था, निबंध था, उपन्यास था, ऐसे था। मतलब ये मुख्य रूप से जो थे वो गद्य के क्या थे, लेखक थे, ठीक। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। ये इनकी गद्य रचनाएं प्रकाशित हुई। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उन्होंने संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। मतलब जब आप इनकी रचनाएं देखेंगे ना, तो जैसे आम लोगों की जो जिंदगी होती है ना, उससे संबंधित मतलब इनकी रचनाओं में बातें कही जाती है। जैसे आपने इन्हें माता का अंचल पढ़ा, उसमें आपने देखा कि कैसे वो पूरे गांव समाज को जो है उसमें उकेर कर उन्होंने रखा था, उन्होंने बातें की थी ना। तो ये सारी चीजें आपका, तो ये जान चुके हो ना, इनके जन्म कब हुआ, सबको पता, कहां हुआ ये भी बता ले जाओ, बचपन का नाम क्या था, ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न आएगा, ऐसे ही करके आपसे पूछा जाएगा उनकी कौन सी ये पत्रिका है, देहांत कब हुआ, वो मुख्यतः किसके लेखक थे, गद्य के थे, काव्य के थे, किसके थे, कुछ भी। बी वालों को ऑलरेडी क्लास चली गई है, उनकी जो है क्लास रिकॉर्डेड जा रही है, ए वालों की लाइव है बच्चा। ओके, यहां तक सबको क्लियर, ये सभी को क्लियर है बात, यहां तक सबको डन बच्चे। हाँ, बताते रहो, हम सबका देख रहे हैं, अभी पूछ भी रहे हैं, और सिर्फ प्रश्न से वहीं से नहीं पूछेंगे। अब देखो अगली है हमारी मधु कांकारिया। ये है कौन सी रचना, इनका आप सभी ने पढ़ा है, मधु कांकारिया जी की कौन सी रचना आप सभी ने पढ़ी है अपने कृतिका में, फटाफट बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मधु कांकारिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में उन्होंने क्या किया बच्चा, डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में ईशु, ये इनकी कहानी संग्रह थे। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत, क्योंकि घूमने फिरने की शौकीन थी, तो भाई जहां जाती थी, मतलब ये मेन रूप से क्या थी, ट्रेवल ब्लॉगर थी, तो जहां जाती थी उसके बारे में लिखती थी वो। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कई सारे यात्रा वृत्तांत लिखे थे। मधु कांकारिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है, मतलब क्या सोचती हैं, किसी जगह वो घूमने गई तो उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, वो लिखती थी। समाज में जो चीजें है, जो उनकी जो समाज के प्रति उनकी भावना थी, उनकी वेदना थी, कहीं जाती थी उसके प्रति जो उनका भाव होता था उसको वो क्या करती थी, अपनी रचना में लिखती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं, मतलब जो समाज में उस समय समाज में जो जो समस्याएं थी, ठीक है, जो उस समय समस्याएं सबसे ज्यादा ज्वलंत मतलब उजागर थी,
सबसे ज्यादा चरम पर थी उन्हीं समस्याएं, जैसे अपसंस्कृति, मतलब हमारा जो संस्कार है उसको लोग क्या कर रहे थे, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं की बढ़ते नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या अपसंस्कृति, जो हमारे अब संस्कार खत्म हो रहे हैं उसके बारे में, महानगर में जो बड़े बड़े शहरों में जो घुटन है उसके बारे में उन्होंने अपने उसमें लिखा था, असुरक्षा के बीच जो ये युवा लोग हैं उनकी जो बढ़ती नशे की आदत है कि भैया अगर नशा नहीं कर रहे हैं तो आदमी समझेगा कि बस इनके पास कुछ नहीं है जीवन में, लाल बत्ती इलाकों की जो पीड़ा है कि भैया लाल बत्ती वाले जो इलाके होते हैं वहां पे कोई जा नहीं सकता, ऐसा वैसा, वो सब इन्होंने अपनी रचनाओं का क्या बनाया था, विषय बनाया था। ठीक, अगले हमारे हैं अग्गे जी। अग्गे जी की कौन सी रचना पढ़ा था आपने, बी वालों का क्लास ऑलरेडी चला गया है बच्चा मेरे शेर शेरनी मेरे लल्ला, बी वाले आपकी रिकॉर्डिंग क्लास गई है, ए वालों की लाइव क्लास गई है क्या। अब देखो, लाल बत्ती वाले नहीं, जो बड़े बड़े जो है नेता होता के जो एरिया होते थे, जब नेता लोग जाते हैं ना तो पूरा सड़क खाली। वेरी गुड। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अग्गे इनका उपनाम है। इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया, जिसे अब कुशीनगर कहा जाता है, कुशीनगर को पहले कसिया कहा जाता है, इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में इनकी हुई थी, मतलब जब ये शिक्षा जहां से शुरू किए थे वो इनकी शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। और बीएससी लाहौर से की थी, मतलब किसके ये विद्यार्थी थे, विज्ञान विषय के थे। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण अग्गे को जेल भी जाना पड़ा था। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित, मतलब साहित्य को और पत्रकारिता को, यानी जो लिखने वाली इनकी चीजें थी उसको ये उसके लिए ये पूर्ण समर्पित थे। अग्गे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की, जापान गए थे तभी तो वहां से उन्होंने लिखा था, यात्राएं की उन्होंने, कई नौकरियां की और छोड़ी। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अग्गे का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में लेखन किया। अनेक रचनाओं में लेखन, कैसे कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, निबंध लिखे, आलोचना लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं भग्नदूत, चिता, अरि वो करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष रौधे हुए, ये आंगन के पार द्वार, ये इनका काव्य संग्रह था, मतलब जिसमें कविताएं थी। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप इनका उपन्यास था। विप्थगा शरणार्थी, जय दोल कहानी संग्रह था। त्रिशंकु आत्मनपदे निबंध था। अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका यात्रा वृत्तांत था। अग्गे द्वारा संपादित तार सप्तक, जिसमें 7 कवि होते थे और वो उनकी जो मतलब एक तरह के सोच वाले कवि होते थे, वो अपनी रचनाएं उसमें लिखते थे। 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा था। ये है हमारे अग्गे जी। तो पहले क्या था, आज से 2 साल पहले आपको ऐसे लिखने के लिए अग्गे का जीवन परिचय लिखिए, अग्गे के बारे में जो है उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर प्रकाश डालिए, ऐसे करके प्रश्न आता है। लेकिन अभी आपका जो प्रश्न आता है वो एमसीक्यू में प्रश्न आता है कि ये किसकी रचना है, ये इसके लेखक कौन है, ऐसे करके आता है। तो भैया आप कमर की पेटी को खूब कस के बांध लीजिए। अब मैडम चल रही हैं किस पर, टेस्ट पर। जो अभी आप सबने जितना पढ़ा है कृतिका, और कृतिका से जितने प्रश्न आपके इन 5 सालों में आए हैं एमसीक्यू वाले फॉर्म में, आज हम उसका टेस्ट लेंगे और देखते हैं आज किसका कितना बढ़िया नंबर आता है। आराम से सभी लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। कोर्स ए है, तो कितने लोग तैयार हो? कौन कौन मैदान फतेह करना है, किसको किसको? वाह भाई वाह, यस। कहते ना पढ़ के आया करो, पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं, तो इसलिए आज मैडम ने सोचा ठीक है भाई चलो आ जाओ। अब लिखने वाला तो दे नहीं सकते ना, तो लिखने वाला भी ऐसे ही देते, इसीलिए एमसीक्यू वाला ले आए हैं। 1 नंबर में जो आया है एमसीक्यू में जितने प्रश्न आए हैं।
चलिए, इनको देखो सम्मान भी मिला, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ, अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। देहांत इनका 1987 में हुआ। बौद्धिकता की छाप में आगे संपूर्ण लेखन में मिलते हैं, और लेखन की मूल में व्यक्तिकता की पहचान की समस्या है। ठीक है, मतलब ये जो है। चलो, शिवपूजन सहाय पढ़े हो लेखक का नाम? इनके बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर, हरिहरनाथ, श्रीनाथ, भोलानाथ। जो प्रश्न आए हैं सिर्फ वही प्रश्न आपको मिल रहे हैं। शिवपूजन सहाय सबने पढ़ा इनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ ये भी लिखना है, सब लोग लिखते चलिए जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। सभी बच्चे जन्म सबको बताना है, जो जो उनके बारे में जितनी जानकारी याद आ रही है सारी जानकारी देनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जन्म कब कहां जो भी याद आ रहा है सबके में, हाँ वेरी गुड। शिवपूजन सहाय के बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। डी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। जन्म की बात करें तो कब? 1893 ईस्वी में। ठीक है, हाँ। उन्माश कहा? जिला भोजपुर, बिहार में इनका क्या हुआ था बच्चा? जन्म हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई, वाह 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 वाह। मैं चाहती हूं कि 100% सबका आंसर आए आज सब लोग दिखा दीजिए कि यस मैम, आपके सपने को पूरा करना है। सांप से डरकर जो भोलानाथ थे, यानी जो शिवपूजन सहाय जी थे, वो कहां शरण लिए थे? विद्यालय में, माता के आंचल में, चबूतरे पर, पिताजी के पास। सांप के डर से। वाह मेरे बच्चे, वेरी गुड। मैं यही देखना चाहती हूं, मैं यही देखना चाहती हूं सबका कि सब जानकारी दीजिए। मैं थोड़ा पूछूं, सब बताओ। यहाँ फिर उन्होंने कहाँ के अदालत में वो नौकरी करने गए थे? शिवपूजन सहाय जी कहाँ के अदालत में नौकरी करने गए थे? यस, वाह मेरे बच्चे, आज तो मतलब आज दिल खुश कर दे रहे हैं आप सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सांप के डर से भोलानाथ ने कहा शरण ली थी? तो माता के आंचल में। यस, वो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने शरण ली थी माता के आंचल में। वो बनारस की अदालत में नकल नवीश, ठीक है, जो टाइपराइटर होते हैं ना, वो उनकी क्या की थी? उन्होंने नौकरी की थी। बाद में उसको छोड़कर वो क्या बन गए थे? अध्यापक। अरे वाह भाई वाह मेरे बच्चे, वाह। आज तो मतलब माता का आंचल जो रचना है उसके लेखक कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। माता का आंचल, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माता का आंचल के लेखक कौन है? माता का आंचल इनका कहां से लिया गया था? कौन सी रचना थी इनकी जिससे लिया गया था? और ये मुख्य रूप से क्या थे? मतलब जो इसके लेखक हैं वो मुख्य रूप से क्या थे? काव्य खंड के लेखक थे, गद्य खंड के लेखक थे, क्या थे? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो माता का आंचल जो लेखक थे वो आचार्य शिवपूजन सहाय जी थे, ठीक है। और कहां से ये लिया गया था माता का आंचल? इनकी रचना थी देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, वहां से इसको लिया गया था। और ये गद्य खंड के मुख्य रूप से किसके लेखक थे? ये गद्य खंड के क्या थे? लेखक थे। मतलब पद्य में ये बहुत कम रचनाएं करते थे। तो वाह, शिवपूजन सहाय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्या बात है। ये आज 100% तक मुझे उम्मीद है कि आ ही जाएगा। मतलब कृतिका में अब कोई दिक्कत नहीं आप सभी के।
अच्छा बताओ, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? भेड़ों का, चिड़िया का, गायों का, बकरियों का? कुछ पढ़े थे ना ऐसा कुछ आप सभी ने पढ़ा था, तो बताना है कि मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? मकई के खेत में जो झुंड चर रहा था वो किसका झुंड चर रहा था? हाँ वेरी गुड, किसका? चिड़ियों का। चिड़ियों का झुंड चर रहा था ना मकई के खेत में जो जाते हैं, और जो है तुम्हारा कौन सा बी वाला जो विकल्प है? वाह भाई वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर। मधु कांकारिया का जन्म सन 1957 में कहां हुआ? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर कोलकाता में? मधु कांकारिया का जन्म सन 1957 में हुआ, तो कहां हुआ था? बच्चा लोग, आप सभी को बताना है। मधु कांकारिया का जो जन्म हुआ था वो 1957 में हुआ, कहां पे हुआ? यस वेरी गुड, जी जी जी, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। डी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर। उन्होंने, अच्छा बताओ, उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो किसमें करा था? उन्होंने कुछ पढ़ाई की थी ना, बीए में कुछ ऐसा पढ़ाई किया था ना, वो पढ़ाई उन्होंने किस विषय में किया था? बोल आ रहा ना सबको, सब कुछ डन ना? उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से किसमें? अर्थशास्त्र में। क्या किया था? हाँ बच्चा, एमए किया था ना? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ? 1812 में, 1923, 1911, 1912? मैं क्यों लिखता हूं, ये किसका है? पाठ के लेखक कौन है उनका भी नाम बताना है, और उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? अभी पोल आ रहा है सबको बच्चा? सब कुछ ओके है? आज तो सब लोग झंडा गाड़ दे रहे हैं, एकदम से मन प्रसन्न हो जा रहा है एकदम से। मैं क्यों लिखता हूं, ये पाठ के लेखक जो है उनका जन्म कब हुआ था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन है? 1911 में हुआ। अग्गे जी, इसके लेखक कौन है? अग्गे जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अग्गे। कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हमारा सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर है। देख लो, अरे वाह भाई वाह, आज तो मेरे बच्चे एकदम फॉर्म। ये देखो, सारे प्रश्न आपके पूरे पिछले 5 सालों में जितने प्रश्न आए हैं ना, ऐसे ही प्रश्न आएगा एमसीक्यू में से, वो सारे इसके प्रश्न मैं आज करवा रही हूं आपको। अग्गे की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? लद्दाख, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? अग्गे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? क्या चीज बच्चा, क्या नहीं समझ में आ रहा? बताओ, जहां पे कुछ भी ऐसा बिंदु होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा बच्चा, तो जरूर बताइएगा मैम ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। अग्गे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पे हुई थी? उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा किया था
फिर उसके बाद वो बीएससी किए थे कहीं से। कौन सा वाला बताओ, कौन सा वाला नहीं समझ में आया था? देखो, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी? जम्मू कश्मीर से हुई थी। फिर इन्होंने क्या किया था? बीएससी किया था। बीएससी वो कहाँ से किया था? वो इन्होंने लाहौर से किया था, लाहौर से। ठीक है। जन्म जो इनका हुआ था वो कब हुआ था? 1911 में हुआ था, आप सभी को पता है। 1911 कुशीनगर, कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले थे, जो है तार सप्तक के ये प्रमुख कवि भी थे। तो हमारा कौन सा सी वाला विकल्प? ओहो हो, ये कैसे गड़बड़ हो गया? वेरी गुड। अगला है, मैं क्यों लिखता हूं। पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? मंगोलिया, अमेरिका, जापान या फिर चीन? मैं क्यों लिखता हूं जो पाठ है उसमें किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है? मंगोलिया का, अमेरिका का, जापान का या फिर चीन का? हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, जो है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था ना, वो कितनी नावों में कितनी बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वो 22 भाषाओं में कोई भी रचना होगी, अगर वो रचना सर्वश्रेष्ठ है तो उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पहली बार जो मिला था वो मलयालम के लेखक थे जी शंकर कुरुप, उनको मिला था। और हिंदी के क्षेत्र में पहली बार पंत जी को मिला था। तो मैं क्यों लिखता हूं, इसमें ये जापान की यात्रा पर गए थे। ठीक है, वहां पर हमारा सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न, अरे वाह भाई वाह, जापान की यात्रा पर गए थे वो। क्या? नहीं लाए हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक के बचपन का नाम क्या था? मंजूनाथ, तारकेश्वर नाथ, हरिहर नाथ, श्रीनाथ? क्या? माता का आंचल पाठ के लेखक के बचपन का नाम क्या था? जी 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 जी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओलो ला राना सबको क्या था? यस बच्चा, तारकेश्वर नाथ। बी वाला जो विकल्प है ना, वो इस प्रश्न का क्या है? सही और सटीक वाला उत्तर है। ठीक है। अच्छा, माता के आंचल के जो लेखक थे उनके पिताजी किस किस देवता के बहुत बड़े भक्त थे? एक प्रश्न ये भी आया था। कौन से देवता के बहुत बड़े भक्त थे वो? देखो, बी वाला जो विकल्प है 91। यहां तक मैं देखूं जरा, हम लोगों ने 8 प्रश्न किया है। यश फर्स्ट रैंक पे चल रहे हैं, 8 में 8। आदित्य का सेकंड रैंक है, निशा का थर्ड रैंक है, कार्तिक का फोर्थ, ईशु का पांचवा, किंग विक्टर का छठवां, प्रियांशु का सातवां, पीयूष का आठवां, अमर का नौवां और गौतम का 10वां। अभी तक तो बहुत सारे लोगों का एक भी नहीं गलत। हाँ, शिव जी के, महादेव के वो क्या थे? भक्त थे। ठीक है। हाँ, बहुत, अरे वाह मेरे बच्चे, वाह वाह। कितने लोगों का अभी तक एक भी प्रश्न नहीं गलत हुआ है? वैसे गलत नहीं हुआ होगा। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? जब भोलानाथ, मरहम, आम का पत्ता का रस, पिसी हुई हल्दी, नीम के पत्ते का रस? वेरी गुड, वाह भाई वाह। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? हम्म, अरे वाह भाई वाह।
हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्राम सुधार किसकी रचना है, जरा बताना तो। ये भी प्रश्न आया है। ग्राम सुधार और देहाती दुनिया, ये रचना किसकी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी लगाया था। ठीक है, उस यही सबसे अच्छा होता। तो सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का क्या है? सही और सटीक उत्तर है। वाह भाई वाह मेरे बच्चे, आज तो मतलब इतना सरल सरल प्रश्न था। अब क्या करते, प्रीवियस ईयर प्रश्न लेके आए। हम कहे यार ई तो हमारे बच्चे ऐसे ही दे देंगे। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कोलकाता। कहना पड़ेगा भैया 10th वालों से, इतना सरल सरल प्रश्न मत दीजिएगा हमारे बच्चों को। ठीक है, हमारे बच्चे ये सब प्रश्न तो ऐसे ही देखेंगे और कहेंगे है इतना इजी सा प्रश्न, थोड़ा कुछ तो कठिन होना चाहिए। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ? कहना पड़ेगा, ऐसे वैसे थोड़ी ना है उड़ान के बच्चे। उनको सोचना पड़ेगा कि भैया कहाँ से प्रश्न दें, कौन सा प्रश्न वो नहीं कर पाएंगे ये बताया जाए। वेरी गुड, पूरा डिटेल बताइए। आगे जी का जन्म कहाँ हुआ, इस बात को दिया गया, आपको बताना है कब हुआ। ठीक है, कौन से जिले में हुआ, सब कुछ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था आप सभी कर लिए हैं, 1911 में हुआ था। ठीक है, देवरिया कौन है वहां से? कुशीनगर, जिसे पहले क्या कहा जाता था? पहले वहां उसे कशिया कहा जाता था। कौन सा वाला विकल्प हमारा सही है? सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर है। वाह भाई वाह 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 भाई, देखो तारीफ की है ना, 90 पे चला आया। अरे राम, हम तारीफ और नहीं करेंगे भैया। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? हल्दी का, चंदन का, भभूत का, चावल का? बताना है आप सभी को। भोलानाथ पूजा के समय, अब क्या देंगे एग्जामिनर भाई, जब है ये नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है कठिन वाला, तो क्या कठिन देंगे वो? नहीं पढ़े रहो तो कठिन भी लगेगा, जब पढ़े हैं तो सब सरल है। हम्म, भोलानाथ किसका? यस, भभूत का तिलक लगाते थे ना त्रिपुंड आकार में। जब वो तिलक लगा लेते थे तो बम भोले बन जाते थे। ठीक है, तो हमारा सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का क्या है? सही और सटीक। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता वो आते किस ग्रह से हैं, आज तक मैं यही नहीं समझ पाई हूँ। मतलब ठीक है जो है, लेकिन बच्चा तुम लोग आते किस ग्रह से हो, यही बात हमको बता दीजिए। लेखक को उनके पिता क्या कहकर, ये प्रश्न तो हो गया है, ये देखो दो तीन बार आया था इसलिए गलती से एक बार और आ गया है, चलो ठीक है दे ही दो। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? ऐसे छोटे छोटे बच्चे हो, कम से कम जो है भाषा का ना बच्चा बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, वो आपको बताता है कि आपका क्या संस्कार है, आप कैसे हो, क्या हो। ठीक है, और जब अपने शिक्षक का वो रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना जीवन में, मतलब एक आध बच्चे हैं वो जो है कहाँ से आते हैं मैं समझ नहीं पाती हूँ यार। बच्चा मतलब कैसे तुम लोगों का कैसे वो लिखाता है मैं समझ नहीं पाती हूँ। कैसे लिख पाते हो ऐसे ऐसे चीजों को आप? हैं
ऐसे जो है वो नहीं, क्या कहते हैं, जमीर आपका नहीं आपको वो करता, रोकता है। अभी गलती से भी चला जाए अगर जो है, यही सब बच्चा, ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। कुछ बच्चे हैं, एक आध बच्चे ना, उनका कमेंट देख लीजिए तो बड़ा दिल को बड़ा तकलीफ होता है कि ये बच्चे कहाँ से चले आते हैं, मतलब किस ग्रह से आते हैं, कैसे ये लिख पाते हैं ऐसी ऐसी बातों को जो है। यहाँ पे देखिए, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? यस, वेरी गुड, क्या कहते थे? भोलानाथ। ए वाला जो विकल्प है ना, वो इस प्रश्न का क्या है? अच्छा होता है कि तुम लोग उधर ही रहते हो, कहीं अगर जो है गलती से जो है कुछ हमारे ये जो और बच्चे ना, उनके सामने अगर आप कहीं गलती से होते ना, तो उस टाइम वो आपको बताते कि शिक्षक का कैसे किया जाता है। चलो, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? आपको बताना है। बहादुर व्यक्तियों का, ज्ञानी लोगों का, मेहनतकश बादशाहों का, प्राचीन रीतियों का। नहीं, जरूरी होता है, इग्नोर तो किया मैं नहीं चाहती यार बच्चा। पता है, एक मैं कहती हूँ ना, आप लोगों से ना एक अलग अटैचमेंट है। मैं चाहती हूँ कि अब की बार ना ऐसा दिखा दीजिए आप करके ना, वो कि मतलब लोग देखें कि हाँ भैया ये उड़ान इस बैच का गया, वाकई में भाई बच्चों ने किया। और जितना खुशी आपको नहीं होगी ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। कितनी, मैं पता है इस प्रश्न को बनाने के लिए मैंने एक एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, उनको पूरा वो किया कि इसके कृतिका के कौन कौन से प्रश्न आए हैं इनके परीक्षा में, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देना है इनको। तो वो चीज, वो सारी चीजें ना, आपको लगता है बस आया यहाँ पे आदमी लिखा दिया, ये करा दिया, उसके पीछे कितना शिक्षक आपके लिए मेहनत करता है ना, उसका आपको एहसास भी नहीं होगा बच्चा। हम चाहते तो ऐसे ले आते, तो 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा देते, क्या जरूरत था मुझे है? लेकिन फिर भी देखो, मेहनत कश बादशाहों का, ठीक, सी वाला विकल्प जो है वो इस प्रश्न का क्या है? सही। और क्योंकि वहां के लोगों का उन्होंने बताया ना कि वो लोग बहुत मेहनती होते हैं जो है वो। और ये वाला जरा फिर से प्रश्न बताना, तो ये वाला जरा फिर से प्रश्न बताओ मुझे, तो इसमें कौन सा अलंकार है? 20 बार पूछेंगे जब तक एकदम बता नहीं पाओगे। इसमें अलंकार कौन सा है? जल्दी से। खाली इस पेपर को बना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इस पेपर को बनाया मैंने 3 बजे, मैं सोई हूँ 3:30 बजे। टेंथ वाले हो बच्चा, 10th वाले, पता पहली बार लाइफ का वो पहला टाइम होता है जब हमारा रिजल्ट निकलता है और हम एक अलग, हाँ अब डंडा उठाएंगे, अभी अभी डंडा उठाएंगे यहाँ पे। ये जो गलत गलत हो रहा है ना, तारीफ इसीलिए करते नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश, सब भूल जाते हो। पुनरुक्ति कितनी बार बताते हैं हम सबको, क्या होता है? शब्द का दोहराव होता है लेकिन अर्थ वही होता है। शब्द का दोहराव हो परंतु अर्थ क्या हो? परंतु अर्थ वही होता है। तब वहां पे साना साना हाथ जोड़ी, मतलब साना मतलब छोटे और दूसरे साना का मतलब भी क्या होता है? छोटे, यानी दोनों का अर्थ वही है। तब हमारा क्या हो जाएगा? और यमक कब होता है? शब्द का तो पुनरावृत्ति होता है लेकिन अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए वाला याद है ना? और क्या उपमा में सा सी से सम समान जब दिख जाएगा, सा सी से सम समान, सरिस सरस, ऐसे शब्द दिख जाएंगे, तुरंत बता देना उपमा अलंकार है। रूपक में क्या देखोगे कि जो है योजक चिन्ह, उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाए उनके बीच में योजक चिन्ह दिखाई देगा। उत्प्रेक्षा में क्या देखोगे? मनहु, मानो, मनु, जनु, जानो, जिमी, जो, बिना इनके कभी भी वो पूरा ही नहीं हो सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। तो जब इनको देखोगे उत्प्रेक्षा बता दोगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताइए। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? जो इनकी सखी थी मणि,
वो क्या विशेषता बताती हैं कि पहाड़ी जो कुत्ते होते हैं उनकी ये विशेषता है, वे बहुत शक्तिशाली हैं, वे बहुत अधिक खाना खाते हैं, वो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, वो ज्यादा समय सोते रहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता थी? बताइए जल्दी से। यस, क्या बताया था उन्होंने? बताया कि ये जो कुत्ते दिखाई दिए जब वो गए थे घूमने के लिए, तो जब कुत्ते दिखते हैं वो बताते हैं भैया ये कुत्ते जो हैं ये सिर्फ चांदनी रात, चांदनी रात किसको कहा जाता है? पूर्णिमा की रात को कहा जाता है। तो सिर्फ वो पूर्णिमा की रात जिस दिन होता है उस दिन ये भौंकते हैं और किसी दिन नहीं भौंकते हैं। तब उनको पता चलता है कि अच्छा मतलब यहाँ के कुत्तों को भी ज्वार भाटा वाला सारा सिस्टम पता है। तो सी वाला जो विकल्प है वो, वाह भाई वाह। अब एक ना 100% दे ही दो बच्चा, एकदम मतलब आज मैं ना एकदम खुश हो जाऊं कि वाह। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था? सानी सानी हाथ जोड़ी में आप सभी ने पढ़ा था ना कि जितेन ने एक जगह पे बताया था कि यहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं। वो यूमथांग था, कटाव था, खेदुम था, भेटुला था। हम लोग वहां पे कभी गंदगी नहीं फैलाते हैं क्योंकि हमारा मानना है जो देवता है वो बस जितने आए थे बच्चा सिर्फ उतने ही है एमसीक्यू, सारे नहीं है। मतलब जितना प्रीवियस ईयर में आया उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है 5 साल में पिछले। हाँ हाँ, सब यहीं पे, सब सब यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, सारा सारा यहीं पे। क्या 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 तारीफ की, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। कौन सी उन्होंने जगह बताई थी? अंतिम में बताया था ना जब कुत्ते वाली बात बताते हैं, 3-4 किलोमीटर खेदुम जगह था ना। खेदुम जगह को उन्होंने दिखा के बताया ना, जो उनका साथी था जितेन, भैया वो जगह है जिसपे हम लोग कभी गंदगी नहीं फैलाते हैं, वहां पे देवी देवता निवास करते हैं। यूमथांग तो फूलों की घाटी थी ना, यूमथांग जो था वहां पे तो फूल खिलते थे, फूल की घाटी, हर 15 दिन पे फूल आ जाते थे। जहां पे वो बर्फ देखने वाली थी, फिर बर्फ उनको नहीं दिखता है। ओहो, यूमथांग घाटी की क्या विशेषता थी? पेपर आउट हो गया भैया। इस घाटी की गहराई अधिक थी या घाटी फूलों से भर जाती थी? इस घाटी में जंगली जानवर अधिक मात्रा में रहते थे, इस घाटी में लोग जाने से डरते थे। पेपर आउट हो गया ना। ओहो, इसका सबको नंबर जो है वो, सबको इसका कॉमन नंबर मिलेगा। पेपर आउट करवा दिया आप सभी लोग, बताइए। वेरी गुड। यूमथांग की क्या विशेषता थी? कि वो वहां पे जो यूमथांग की घाटी थी वो फूलों से भर जाती थी। ठीक है, ये उसकी क्या थी? ये विशेषता थी। वहां पे अलग अलग जो है तरीके का। तो बी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। वेरी गुड, वाह भाई। पेपर आउट होने के बाद भी जो है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया? अगरतला, गंगटोक, शिलोंग, गुवाहाटी। साना साना हाथ जोड़ी, कौन है इसकी लेखिका? और जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैं अभी देख रही हूं बच्चा। यस, हाँ, मधु कांकरिया। यस, कहाँ पे? गंगटोक। किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? गंगटोक जो शहर था उसका। हाँ, कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। जो है अर्थशास्त्र में एमए किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया था उन्होंने।
घूमने टहलने की शौकीन थी, आज के समय में होती तो शायद जो है ट्रेवल ब्लॉगर होती, बढ़िया अपना यूट्यूब चैनल चला रही होती, लेकिन अब क्या ही बता, अभी है ऐसा नहीं है। अच्छा ये वाला प्रश्न तो, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? जितेन नारगे से, चाय के बागान में काम करने वाली युवतियों से, नेपाली युवती से, स्कूली बच्चों से। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी जो प्रार्थना थी वो किससे सीखी थी? जितेन नारगे। जितेन नारगे कौन था? चाय के बागान में काम करने वाली जो युवतियां थी उनसे, नेपाली युवती से, या फिर स्कूली बच्चों से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी जो प्रार्थना थी वो सीखा था नेपाली युवती से सीखा था। सी वाला जो विकल्प है, यस बच्चा, हाँ उनका ड्राइवर था और साथ में उनका जो है गाइड भी था वो, क्योंकि उसे वहां की पूरी जानकारी थी जो है कि कहाँ पे हमें कब कैसे जाना है, उसके उसके अंदर जो है सारे गुण जो है मौजूद थे। चाहे बागान में कहाँ गई थी, वहां पे बढ़िया देखी थी उसके बारे में। एक प्रश्न और है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के जो लेखक हैं वो किस विषय का के छात्र थे? अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, मानवीय विषय के। मैं क्यों लिखता हूं जो पाठ है उसके जो लेखक हैं, तो आप सभी को पता है कौन उसके लेखक हैं, तो वो लेखक किस विषय के छात्र थे? अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान या फिर मानवीय विषय के? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहां से उन्होंने किया था? उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहां हुई थी? प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहां हुई थी? फिर उन्होंने बीएससी किया था। ये जो उन्होंने बीएससी किया था ये कहां से किया था? विज्ञान विषय के क्या थे वो? यस, वो छात्र थे। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर से हुई थी और बीएससी इन्होंने कहां से किया था? लाहौर से किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हारा 92%। हाँ, उनको लखनऊ बुला लो भाई पढ़ने के लिए सीधे। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता, अंतिम प्रश्न है, कहां बैठकर लिखी थी? कुर्सी पर, रेलगाड़ी पर, मेज पर, जमीन पर? 100% उत्तर बताना है। लेखिका ने जो हिरोशिमा पर कविता लिखी थी जब गए थे वो घूमने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेखक ने हिरोशिमा पर जो कविता लिखी थी वो कहां बैठ के लिखी थी? नहीं, का 2 प्रश्न और होंगे अभी। सब प्रश्न करवा दिया एकदम A to Z। अब आपको आइडिया लग गया, इससे और इसके ऊपर लेवल नहीं जाएगा, इससे कठिन भी आ जाएगा तो आप ऐसे ही कर लोगे क्योंकि आपको सब पता हो चुका है। कहा वो जब रेलगाड़ी पर वापस आ रहे थे तो भारत में रेलगाड़ी पर बैठकर उन्होंने क्या किया था? हिरोशिमा पर कविताएं जो है वो क्या की थी? उन्होंने लिखी थी। तो बी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का क्या था? सही और सटीक वाला बच्चा उत्तर था। वेरी गुड, वाह भाई वाह, वाह मेरे बच्चे। लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ था? लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें करके, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, अखबारों में पढ़कर? जो लेखक थे मैं क्यों लिखता हूं के उन्हें दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? लड़कर हुआ, किसी से लड़ाई किए थे, कि जब वो पीड़ित लोगों से बात किए, कि जब वो हिरोशिमा गए थे जापान और वहां पे उन्होंने आहत लोगों को देखा, उनको देखकर, या फिर अखबारों में पढ़कर? वेरी गुड। लेखक को दूसरी के पीड़ा का जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था
वो हिरोशिमा में आहत लोगों को, वो गए थे हिरोशिमा में और वहां पे आहत लोगों को देखा, तब उन्हें दूसरों की पीड़ा का क्या हुआ था, अनुभव हुआ था। वाह भाई वाह, वेरी गुड। अंतिम प्रश्न है, 100% उत्तर चाहिए। लेखक क्यों लिखता है? बाहरी दबाव के कारण कोई भी लेखक क्यों लिखता है? भीतरी व्यवस्था के कारण, दोनों के कारण लिखता है, इनमें से किसी कारण नहीं लिखता है। जब कोई लेखक लिखना शुरू करता है तो उसके लिखने का क्या कारण हो सकता है? बाहरी दबाव के कारण, भीतरी विवशता के कारण, ए और बी दोनों के कारण वो लिखता है, इनमें से कोई नहीं। यस। अब कहीं पे कोई लिखने वाला होता है तो बैठा है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, बस फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है, बस उस लिखना शुरू कर देता है। राइटर ऐसे ही तो लिखता है। अब दिल टूटा है तभी तो फिर दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, है? क्या होता है? ए और बी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, ऐसे थोड़े लिखे होंगे वो। तो हमारा जो है सी वाला, वाह भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने 23 प्रश्न किया है, मतलब आपके पूरे 5 साल में 23 प्रश्न आए थे यहां से, ठीक है। 23 प्रश्नों में जो है 23 में 23 फर्स्ट रैंक है निशा का, सेकंड रैंक है मानस का, गौतम का थर्ड रैंक है, गोविंद का चौथा, अजिंक्या का पांचवा, आशुतोष का छठवां, शिवांश का सातवां, दीपा का आठवां, प्रज्ञा का नौवां और अलक पांडे का 10वां रैंक है। वाह भाई क्या बात है, मतलब छा गए हो एकदम से, वाह मेरे शेर शेरनी। तो क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने? आज हम लोगों ने लेखक के बारे में पढ़ा है, लेखक के बारे में कि भाई कौन थे जो है शिव पूजन सहाय जी, उनकी जो भी बातें थी, जो भी प्रश्न था, ठीक है। कौन थी मधु जी, और कौन थे अज्ञे जी। हमने जो भी, क्योंकि ये 3 को पढ़ना था आपको, 2 आपके सिलेबस से हट चुके हैं, उनको नहीं पढ़ना था, तो होमवर्क आपका यही है कि एमसीक्यू तो मैंने करवा दिया है, लेकिन एक बार कृतिका पुस्तक का पूर्ण अभ्यास करके रखिएगा। मैडम किसी भी दिन फिर टेस्ट ले सकती हैं, ठीक है? ओके, कर रहे हैं, एक बार डाउट देख लें, फिर जो है एक गलत हो गया है। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बधाई हो भाई, अब की बार मैं यही देखना चाहती हूँ। हाँ वाह, आज मन खुश कर दिया मेरा आप सभी ने। नहीं, लेखक का परिचय लिखने के लिए स्पेशली नहीं, पहले आता था, ठीक है, अब नहीं आता है। सब्जेक्टिव तो और इजी है, ऑब्जेक्टिव कठिन होता है। हिंदी में कैसे भाई, कैसे हिंदी में कैसे हो गया? अब तो नहीं हो रहा है, ये कोर्स ए का था बच्चा, रिवीजन हम आपका लास्ट में करवाएंगे, टेस्ट होगा आपका, पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? ओके, ये देखो ये एमसीक्यू था, क्वेश्चन पेपर मैं करवाऊंगी आपका, आप सभी परेशान नहीं होना, मतलब जितना मेरे से हो सकेगा वो सारी चीजें आज मैं करवाऊंगी आपका, ठीक है? ओके चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे आज, मेरा तबीयत एकदम, मतलब मन एकदम प्रसन्न हो गया। मैंने जो रात भर जग के आपके लिए जो इतनी मेहनत करी थी ना, आज मुझे वाकई में
मतलब जो मेरी खुशी है ना वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूं आज कि हाँ भैया मेरे बच्चे मतलब जितना पढ़ाया गया है उनको सब लगभग उनके दिमाग में चल रहा है। अब मुझे कृतिका बुक का टेंशन नहीं लेना है। अब हम दूसरी पुस्तक अपनी शुरू करेंगे और उसमें भी ऐसे ही मुझे खुश करोगे आप सभी। ठीक है, बहुत उम्मीद है मुझे आप सबसे, बहुत। अब की बार मतलब जो सपना देखा है ना उस सपने को पूरा करना है। और जब तक साथ नहीं दोगे ना बच्चा तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कहती हूँ ना बार बार मैं तो वही गूगल मैप हूँ, बस रास्ता बता पाऊंगी कि मेरे बच्चे इधर चलो, मेरे बच्चे इधर चलो, गलती करोगे कान पकड़ के वापस ले आऊंगी, बस इतना कर सकती हूँ। लेकिन उस पे चलना, मेहनत करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो खूब सारा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्यार, खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू, बाय बच्चे।